श्री राम जी ने भगवान शंकर जी को पार्वती जी की बड़ी लंबी कथा सुना रहे हैं। महादेव जी बड़े भाव से सुन रहे हैं। श्री राम ने कहा कि जो सती जी थी उनका जन्म हो चुका है हिमाचल जी के यहाँ, वो बड़ी भी हो गई हैं, अब आपको पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। अब आप जल्दी से मन बना लीजिए, अब आपको विवाह करना है। मन क्रम वचन से पार्वती जी आपके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर चुकी हैं। अति पुनीत गिरजा के करनी बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। यह कथा राम जी सुनाते हैं, भगवान शंकर सुनते हैं। और कथा किसकी है? पार्वती जी की है। अब जब कथा पूरी हो गई, महादेव जी बड़े खुश हो रहे थे सुन करके, तो अब श्री राम जी ने कहा कुछ दक्षिणा भी हमें दे दो तो हम जाएं। जब कोई व्यास कथा कहता है तो फिर जो कथा सुनने वाले होते हैं उनसे कहते हैं हम 2-4 रुपए की दक्षिणा लाओ तो जाएं यहां से, दक्षिणा के बिना हम नहीं जाएंगे। तो भगवान श्री राम भी दक्षिणा मांग रहे हैं। तो दक्षिणा में क्या चाहिए आपको? भगवान श्री राम जी कहते हैं कि अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने जाए विवाह शैल जहीं, यह मुहि मांगे दे। मैं दक्षिणा में आपसे मांग रहा हूं कि आप मुझे वचन दीजिए कि मैं पार्वती से विवाह करूंगा, बस यही मुझे चाहिए। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, ये तो संभव नहीं है, अब तो हम विवाह वगैरह कुछ नहीं करेंगे, अब उस झंझट में हमको नहीं फंसना है, हम ऐसे ही ठीक है। एक बार विवाह करके हमने देख लिया है, सती जी के साथ विवाह हुआ था, बहुत समस्याएं आई और फिर वो हमें छोड़कर चली गई। अब इतना दुख बीच में हुआ, किसी तरह से अब हमारी स्थिति सामान्य रूप से बनी है, तो अब हम विवाह के चक्कर में नहीं फंसेंगे। तो राम जी ने कहा आप पे बताओ कि आप मुझे क्या मानते हैं? शंकर जी ने कहा कि मैं आपको अपना मित्र मानता हूं, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे स्वामी हैं। राम जी ने कहा नहीं नहीं, मैं स्वामी नहीं हूं आपका, मैं तो आपका दास हूं। देखिए 3 नाते भगवान शंकर और राम जी में हैं। स्वामी सखा सी पीके, स्वामी का नाता है, सखा का नाता है, मित्र का नाता है। तो भगवान श्री राम जी ने कहा अगर आप मुझे अपना मित्र मानते हैं, अपना सखा मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं, अपना दास मानते हैं, तो मेरी बात मान लीजिए। अगर मुझे दास मानते हैं तो मैं विनती कर रहा हूं, अब विनती मम सुनहु शिव, दास मानते हैं मुझे तो मेरी विनती सुन लीजिए, इसे स्वीकार करिए। और अगर मित्र मानते हैं तो मोह पर निज नेह, अगर नेह है मित्रता भाव रखते हैं तो मेरे स्नेह को रखिए। बोले नहीं नहीं, आप तो मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं। तो राम जी ने कहा फिर भी आपको छुट्टी मिलने वाली नहीं है, आप दास बन रहे हो भोले बाबा, तो मैं स्वामी बन करके आपको आदेश कर रहा हूं कि जाए विवाह शैल जहीं, यह मुहि मांगे देव। अगर आप दास बने हैं तो मैं स्वामी हूं, और स्वामी की आज्ञा का पालन करना दास का परम कर्तव्य है। मैं आज्ञा देता हूं कि जा करके पार्वती से विवाह करो। महादेव जी कहते हैं कहा शिव यद्यपि उचित अस नाही, लेकिन नाथ बचन पुन मेट न जाहे। यद्यपि यह उचित तो नहीं है, लेकिन अब स्वामी की आज्ञा टाली भी नहीं जा सकती है। माता पिता गुरु की आज्ञा को अपने माथे पर रख करके कार्य में लग जाना चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। भगवान शंकर वहां पर बैठे हैं, उन्हें प्रणाम करते हुए राम जी चले गए और शंकर जी ने भगवान की मूर्ति को हृदय में रख लिया। उसी बीच सप्तऋषि आते हैं। सप्तऋषियों ने आकर के महादेव जी को प्रणाम किया। तब महादेव जी ने कहा पहले पार्वती के पास में जाओ और जाकर के उनके प्रेम की परीक्षा लो, वो हमसे कितना प्रेम करती हैं।
कि बनावटी प्रेम तो नहीं है, क्योंकि बनावटी प्रेम इस समय बहुत दिखाई पड़ रहा है। अंदर कुछ और रहता है, मुंह में कुछ और रहता है कि नहीं है? बनावटी प्रेम इतना दिखाई पड़ता, हम तुम्हें तो अपने प्राण से भी ज्यादा चाहते हैं। लोग इतना कहा करते हैं, प्राणों से ज्यादा चाहते हैं। और कह दो भैया प्राण नहीं चाहिए, बस आप कृपा करके हमें 1 लाख रुपए ही दे दो बस, तब तो अरे वो तो नहीं हमारे पास में, उसकी व्यवस्था तो नहीं हो पाएगी। अब जब आप 1 लाख रुपए नहीं दे सकते हो तो क्या प्राण दे सकते हैं? अब प्राण से ज्यादा चाहते हैं। बनावटी प्रेम संसार में बहुत दिखाई पड़ता है। तो भगवान शंकर कहते हैं कहीं पार्वती जी भी तो बनावटी नहीं बैठी हैं, जाकर परीक्षा लो। तो किसी ने कहा आप परीक्षा लेने भेज रहे हैं सब ऋषियों को? आपके इष्ट भगवान श्री राम हैं, आप राम जी को अपने से ज्यादा मानते हैं, उनकी बात को मानते हैं। जब उन्होंने कह दिया है तो परीक्षा लेने का तो प्रश्न ही नहीं। जब राम जी ने कह दिया कि आप पार्वती से विवाह करो, तो अब यहां परीक्षा बीच में कहां से आ गई? शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, फिर भी हम परीक्षा लेंगे। क्यों? क्योंकि ये वही पार्वती हैं जो सती के रूप में, इन्हें मैंने कितना समझाया था कि राम जी ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, तो सती जी ने नहीं मानी। सती मानी नहीं मानी। फिर क्या करती हैं? उन्होंने जाकर के राम जी की परीक्षा ली थी, तब राम जी को उन्होंने ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया था। जब सती जी मेरे ब्रह्म को, मेरे परमात्मा को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करती हैं, तो आज मैं सती को, जो पार्वती के रूप में बैठी हैं, इन्हें बिना परीक्षा के कैसे स्वीकार कर लूं? जब इन्होंने मेरे स्वामी को, मेरे इष्ट को बिना परीक्षा के नहीं स्वीकार किया, तो मैं इन्हें भी बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करूंगा। तो सप्त ऋषि जाकर के पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेते हैं। पार्वती पह जाए तुम प्रेम परीक्षा ले हो, गिरहि प्रेर पठियो भवन दूर करहु संदेह। जब पार्वती जी के पास में सप्त ऋषि आए और उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहती हैं, किसके लिए तपस्या कर रही हैं, तो पार्वती जी ने कहा कि हम भगवान शंकर को पति के रूप में पाना चाहते हैं। तो सप्त ऋषि कहने लगे कि पहले ये बताओ कि आपको ये शिक्षा किसने दी है कि शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करो? बोले हमारे गुरुदेव जी। आपके गुरु कौन हैं? बोले देवर्षि नारद जी। सप्त ऋषि खूब हंसे, बोले अच्छा ये बताओ कि नारद जी का घर बसा है तो दूसरे का बसाएंगे? जिसका घर स्वयं नहीं बसा वो दूसरे का क्या बसाएगा? और नारद जी घर बसाने वाले देवता ऋषि महात्मा नहीं है, नारद जी तो घर उजाड़ने वाले ऋषि हैं, वो बसाने वाले नहीं है। आज तक नारद के कहने से किसी की गृहस्थी बसी है, किसी का घर बसा है? श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है, राजा दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा कि जाओ सृष्टि का विस्तार करना है, संतान की उत्पत्ति करो। तो राजा दक्ष ने 10,000 पुत्र प्रकट किए, और जब 10,000 पुत्र प्रकट हुए तो राजा दक्ष जी बोले कि आप पहले जाओ किसी तीर्थ स्थल में रह करके तपस्या करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ज्ञान अर्जित करो, और इसके बाद फिर तुम आना तो मैं तुम्हारा विवाह करूंगा, फिर गृहस्थ आश्रम में रहना। 25 वर्ष तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, तप साधना करना चाहिए, और 25 वर्ष के बाद फिर गृहस्थ आश्रम में आना चाहिए। तो 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहे, 25 साल तक फिर गृहस्थ आश्रम में आप रहें, और इसके बाद फिर जैसे 50 के बाद आप जाएं तो फिर विरक्त आश्रम में पहुंच जाएं। ये हमारे परंपरा जो बनी है, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, तो इन सबको फिर स्वीकार करना चाहिए। तो दक्ष अपने पुत्रों से कहते हैं तुम अभी जाकर के शिक्षा ग्रहण करो, बाद में तुम्हारा विवाह करूंगा। दक्ष के पुत्र शिक्षा प्राप्त करके, ज्ञान अर्जित करके
और जब घर आ रहे थे तो रास्ते में नारद जी मिल गई। नारद जी ने कहा आप लोग कहाँ जा रहे हो? बोले अब घर जा रहे हैं। क्या करोगे घर में? बोले पिताजी ने कहा था कि आप अभी जाकर के ज्ञान प्राप्त करो, फिर आना, तो मैं विवाह करूंगा। तो आप घर जा रहे हैं तो विवाह करेंगे, परिवार होगा, गृहस्थी में रहेंगे। नारद जी ने कहा वहां सुख नहीं है, वहां तो दुख ही दुख है। अब आप जो है इतना अच्छा सुख पा करके आप संत महात्माओं के बीच में रह करके भगवान का भजन करके अब फिर दलदल में फंसने जा रहे हो। अरे गृहस्थ आश्रम में तो दुख ही दुख है, वहां सुख नहीं है। लगता है कि बेटा से सुख मिलेगा, बेटी से सुख मिलेगा, पत्नी से सुख मिलेगा, किसी से सुख नहीं मिलता है, सब दुख ही दुख देते हैं। इसलिए वहां मत जाओ, आप तो सीधे यहाँ इन्हीं पांव लौट करके फिर आश्रम में जाओ और वहां भगवान का भजन करो, वहीं सच्चा सुख है। तो दक्ष के 10,000 पुत्र लौट करके फिर जाकर के बैरागी बन गए, बाबा बन गए, वहीं पर रहने लगे। नहीं आए, दक्ष को पता चला, बड़ा गुस्सा आया। फिर 10,000 पुत्र प्रकट किए। नारद जी ने उन 10,000 पुत्रों को पुनः बाबा बना दिए। अब तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया। नारद, तुम मेरे पुत्रों को सबको तुमने ज्ञान की शिक्षा दे करके, वैराग्य की शिक्षा दे करके सबको तुमने बाबा बना दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, एक स्थान पर ज्यादा देर तक तुम नहीं ठहर पाओगे। अगर ठहरोगे तुम्हारा सिर फट जाएगा। जब एक स्थान पर ज्यादा नहीं ठहरोगे तो किसी को फिर वैराग्य का ज्ञान ही नहीं दोगे, तो लोग बच जाएंगे बाबा बनने से। लेकिन नारद जी बड़े खुश हुए। नारद जी ने कहा नहीं नहीं दक्ष जी, आप गलत सोच रहे हैं। अभी तो एक स्थान पर मैं 1 घंटे बैठ करके उपदेश करता था, अब मैं ज्यादा समय एक स्थान पर नहीं बैठूंगा तो ज्यादा स्थानों को मैं जो है पहुंच पाऊंगा और ज्यादा लोगों से मिल पाऊंगा। अभी तो भक्तों के प्रेम के कारण 1 घंटे एक ही भक्त के सामने बीत जाता था, अब तो ज्यादा भक्तों से भेंट होगी, ज्यादा स्थान पर जाऊंगा, ज्यादा लोगों को मैं ज्ञान की शिक्षा दूंगा। लेकिन इस प्रसंग को सुनकर लोग कहा करते हैं कि थोड़ा सा हमें यहाँ इस संदेह दिखाई पड़ रहा है कि राजा दक्ष गृहस्थ आश्रम में है और देवऋषि नारद जी विरक्त आश्रम में हैं। गृहस्थ से विरक्त बड़ा होता है, तो फिर एक गृहस्थ का श्राप एक विरक्त को कैसे लग गया, है कि नहीं? दक्ष गृहस्थ में है, नारद जी विरक्त में है, तो गृहस्थ का श्राप विरक्त को कैसे लग गया, ये समझ में नहीं आता है। तो संत महात्माओं ने इसका समाधान भी किया है। इसलिए गृहस्थ का श्राप विरक्त को लगा क्योंकि नारद जी सबको बाबा बना दे रहे थे, जो मिलता था उसी को बाबा बना देते थे। तो भगवान ने देखा कि ये सबको बाबा बना रहे हैं, जब संसार में गृहस्थ आश्रम नहीं रहेंगे तो फिर बड़े बड़े महात्माओं का जन्म कहाँ होगा, इनका प्रकट कहाँ होगा। ध्यान रखना, जितने भी बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, ब्रह्मचारी बैरागी सन्यासी हुए हैं, सब गृहस्थ आश्रम में ही हुए हैं। इन सब का जन्म गृहस्थ आश्रम में हुआ है। तो जब सब बाबा बन जाएंगे तो फिर बड़े बड़े महात्माओं का अवतार कहाँ होगा, महात्माओं की छोड़ो परमात्मा का अवतार कहाँ होगा। जब गृहस्थ आश्रम नहीं होंगे तो परमात्मा कहाँ आएगा, कहाँ पर पुत्र बन करके आएगा, है कि नहीं है? इसी कारण नारद जी को दक्ष का श्राप लग गया, एक गृहस्थ का श्राप विरक्त को लग गया, ताकि सृष्टि में उथल पुथल न हो, सामान्य रूप से सृष्टि चलती रहे, गृहस्थ आश्रम भी बने रहें, विरक्त आश्रम भी बने रहें। ऐसा नहीं कि गृहस्थ आश्रम समाप्त हो जाए। तो आज वही सप्तऋषि कहते हैं पार्वती से कि नारद के उपदेश से किसका घर बसा है जो आपका बस जाएगा। वो घर बसाने वाले संत नहीं हैं, वो घर उजाड़ने वाले संत हैं।
इसलिए उनकी बात छोड़ो, हमारी बात मानो। हमने तुम्हारे लिए एक बढ़िया सुंदर वर देखा है, अगर आप कहो तो वहां जाना भी नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आपके पास में चले आएंगे और आपका वरण करके आपको ले जाएंगे।